नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एलईडी नॉलेज बैंक में एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से अभिवादन करता हूं। आज मैं लेकर के आया हूं एक यूनिक फोल्ड और उसके सॉल्यूशन को। सोनी का सेट है और उसका मॉडल नंबर आप देख पा रहे हैं KLD 55W950B 55W950B ये सोनी का मॉडल नंबर है और इसमें तमाम सारे कंफ्यूजन है। कभी अगर इसका इन्वर्टर खराब हो जाता है तो प्रॉब्लम है, मदरबोर्ड खराब हो जाता है तो प्रॉब्लम है, और ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से लाएं आज के वीडियो में हम देखेंगे। आप देख पा रहे हैं यहां सेट स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ये उसका पावर सप्लाई है, ये इन्वर्टर बोर्ड, मदरबोर्ड और टिकोन बोर्ड। तो इसमें जो इन्वर्टर बोर्ड दिया है ये इस प्रकार दिया है कि अगर कभी खराब हो जाता है आपका इन्वर्टर बोर्ड तो इसमें दूसरा इन्वर्टर बोर्ड कैसे लगाएं, आइए देखते हैं विस्तार से। और पहले मैं यहां बताना चाहूंगा कि इसमें क्या क्या कंफ्यूजन है। देखें, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये कि इसके जो ये एलवीडीएस के पेयर हैं इसमें 4 पेयर आते हैं। अब आपको पता है कि 4 पेयर या 8 पेयर 4K में आते हैं, लेकिन ये क्या 4K सेट है? जब आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये फुल एचडी का सेट है। अगर फुल एचडी का सेट है तो 4 पेयर क्यों है? सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये। और उसके बाद दूसरा कंफ्यूजन देखें इन्वर्टर बोर्ड का। यहां देखें, अब सब इन्वर्टर बोर्ड में वायर लगे रहते हैं लेकिन यहां बेल्ट लगा हुआ है, ये एक कंफ्यूजन है। और इन्वर्टर पे इनपुट दिया और फिर ये आउटपुट दिया तो ये मदरबोर्ड से क्या कनेक्शन है, वो एक कंफ्यूजन है। अगर ये इन्वर्टर खराब हो जाए तो कैसे हम इसमें दूसरा इन्वर्टर लगाएं और कौन सा इन्वर्टर लगाएं, ये कंफ्यूजन है। अब इस दूसरे कंफ्यूजन का सॉल्यूशन देखें, ये है दूसरे कंफ्यूजन का सॉल्यूशन। अगर ये इन्वर्टर खराब है तो आप गोल्ड 97 डाल सकते हैं, पर सवाल खड़ा होता है कैसे डालें। प्रॉब्लम यहां है, सॉल्यूशन यहां है, लेकिन एक सवाल है कि आखिरकार ये कैसे इंसर्ट करें, क्योंकि उसमें आउटपुट में बेल्ट दिया है और यहां पे तो बेल्ट लगाने की कोई ऑप्शन नहीं है। तो आइए अब इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखें, यहां पे आप वो लेआउट देख पा रहे हैं जो स्क्रीन को जो सेट को खोलने के बाद आपको दिखाई देता है। ये इन्वर्टर का सेक्शन है और ये मदरबोर्ड का और ये टिकोन बोर्ड का और ये पावर सप्लाई। अब ये जो आप लेआउट देख रहे हैं, अब यहां कंफ्यूजन सबसे बड़ा इन्वर्टर है। तो आइए इन्वर्टर को दिखाने का प्रयास करता हूं। देखें, ये इन्वर्टर आप देख पा रहे हैं, यहां पे आउटपुट में यहां आप देख पा रहे हैं बेल्ट लगा हुआ है और यहां पे इनपुट दिया है 24 वोल्टेज, उसके बाद BLON, ADJ वगैरह वगैरह जो होते हैं कनेक्शन दिए हुए। अब एक सवाल खड़ा होता है कि ये जो मदरबोर्ड से कनेक्शन आ रहा है वो किस लिए लगा है। तो आपको मैंने पहले भी एक वीडियो दिखाया था कि इन्वर्टर का एक कनेक्शन टिकोन बोर्ड या मदरबोर्ड से भी आता है और वो मोशन इफेक्ट के लिए आता है, तो वो उस तरह से कनेक्शन लगाया हुआ है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर हम अलग से इन्वर्टर डाल रहे हैं तो देखें कैसे हम इन्वर्टर डालेंगे, उसका सॉल्यूशन बताने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पे इस इन्वर्टर की जगह पे आप ये इन्वर्टर बिठा सकते हैं बड़े आसानी से, लेकिन एक सवाल है कि यहां पे आउटपुट में बेल्ट दिया है और यहां पे बेल्ट लगाने की कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको उसके जो कनेक्शन है उस पे जाने पड़ेंगे। यहां आपको देखना पड़ेगा, ये जो कनेक्शन है 2 बेल्ट लगे हुए हैं, इसका दोनों बेल्ट का यहां आउटपुट आप देख पा रहे हैं बड़े बड़े स्क्रीन में। अब सवाल यहां क्या है कि यहां के जो 5 टर्मिनल हैं ये प्लस हैं और यहां पे भी 5 टर्मिनल हैं वो प्लस हैं, आप देखेंगे तो। अब अगर ये जो 5 टर्मिनल इसके प्लस हैं और 5 टर्मिनल इसके प्लस हैं, बाकी के जो टर्मिनल हैं देखें आप, बाकी के ये जो टर्मिनल है यहां पे और ये जो टर्मिनल है यहां पे, ये ग्राउंड है और यहां पे भी ये टर्मिनल ग्राउंड है और ये टर्मिनल ग्राउंड है।
अब अगर आपको इस ग्राउंड वाले टर्मिनल को 1 कर दे रहे हैं और इस ग्राउंड वाले टर्मिनल को 1 कर दे रहे हैं, तो आप देखें यहां क्या कनेक्शन बन रहा है। यहां एक हो गया ग्राउंड का टर्मिनल और यहां एक हो गया ग्राउंड का टर्मिनल। अब यहां पे दूसरा टर्मिनल आप देख पा रहे हैं, ये हो गया प्लस का टर्मिनल और यहां पे ये हो गया प्लस का टर्मिनल। दोनों सॉकेट में आपको एक प्लस और यहां एक प्लस और यहां देखें यहां एक माइनस और यहां एक माइनस आपको प्राप्त हुआ। अब कनेक्शन देखें, यहां कनेक्शन कैसे करना है वो दिखाने का प्रयास करता हूं। अब अगर यहां कनेक्शन करना है तो यहां के जो ग्राउंड वाले टर्मिनल हैं, ये वाले और ये वाले, इसको हमें एक साथ शॉर्ट कर देना है और यहां भी जो ग्राउंड के टर्मिनल है वो दोनों एक साथ शॉर्ट कर देना है। अब जो प्लस वाले टर्मिनल है उसको यहां ले लें। ये प्लस वाले सारे टर्मिनल एक साथ शॉर्ट रहते हैं। अब यहां आप देख पाएंगे कि यहां आपको 2 टर्मिनल प्राप्त हुए हैं दोनों में। अब चूंकि यहां पे इनपुट देना है और यहां से आउटपुट प्राप्त होगा। अब इस दोनों बेल्ट को आप सीरीज में कर दें। सीरीज में करने के लिए आपको पता है कि इसके प्लस को इसके माइनस से जोड़ दें और इसका जो माइनस टर्मिनल है इसका माइनस टर्मिनल यहां आ गया और वहीं पे इसका प्लस टर्मिनल देखें, प्लस टर्मिनल यहां आ गया। अब माइनस टर्मिनल को अब प्लस टर्मिनल को यहां से इसे प्लस दे सकते हैं और वहीं पे इसके माइनस टर्मिनल जो है यहां से माइनस दे दे। अब ये आउटपुट हो गया और सीरीज में हो गया। आप देख पा रहे हैं अगर इसके प्लस को इसके माइनस में आपने लगा दिया और इसका जो माइनस का टर्मिनल है इसको यहां लगा दिया प्लस, मतलब यहां 2 प्लस माइनस आपको मिल गए। अब बात आती है इसके इनपुट की। तो इसके इनपुट के लिए आप यहां पे 24 वोल्टेज यहां आपको पावर सप्लाई में मिल जाएगा। 24 वोल्टेज इसको इनपुट दें और ये हो गया 24 वोल्ट। अब यहां 24 वोल्टेज इनपुट देंगे और बीएल ऑन भी आपको देना है। यहां पे 24 वोल्टेज इनपुट देंगे, बीएल ऑन देंगे, तो यहां इस तरह से कनेक्शन करेंगे तो आपका बैक लाइट 100% शुरू हो जाएगा। ये तरीका है इसके बैक लाइट को ऑन करने का। दरअसल में ये एलसीडी एलईडी के जो मसले होते हैं ना, कंफ्यूजन भरे होते हैं, परंतु अगर हम उसे बारीकी से समझने का प्रयास करें कि यहां का जो कनेक्शन है, बेल्ट में जो कनेक्शन जा रहे हैं वो कनेक्शन किस प्रकार जा रहे हैं, तो हमें आसानी से पता चल जाता है कि कनेक्शन के रूट क्या है। अब यहां देखें आप कि यहां पे ये माइनस है और ये माइनस है और बीच में प्लस है। सारे कनेक्शन इसके पैरेलल में है, हर बेल्ट से जाने वाले कनेक्शन पैरेलल में है। लेकिन अगर 2 यूनिट मिल रहा है हमें, तो उन दोनों पैरेलल को हम सीरीज में कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्लाइड। तो इस तरह से अगर आप कनेक्शन करते हैं तो ये साधारण इन्वर्टर भी उसमें आप लगा सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मोशन इफेक्ट आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन एटलीस्ट आपका सेट ऑन हो जाएगा। तो ये था इन्वर्टर से संबंधित कंफ्यूजन, मॉडल नंबर KLD 55W950B का। निश्चित रूप से अगर इस तरह से आप कनेक्शन कर रहे हैं तो आप इस सेट में अपना साधारण जो इन्वर्टर आता है उसे लगा करके अपने सेट को ओके कर सकते हैं। तो ये था आज का इन्वर्टर से संबंधित वीडियो। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा।